अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9, मेरा नाम है मोहम्मद माविया और आज हम करेंगे 9th का मैथ, जो कि इसी साल ही चेंज हुआ है, सिलेबस न्यू है ये। और ये है हमारी मैथ की बुक, जो कि पंजाब टेक्स्ट बोर्ड ऑफ लाहौर। तो इसका अगर हम देखें क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.1 का, तो इसके अंदर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। तो ये पहले सवाल में पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें, यानी कि साबित करें कि ये जो नीचे सवाल दिए गए हैं इसमें से कौन से रैशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर हैं। तो रैशनल और इरेशनल 6 क्लास से हमारे पीछे पड़ा है, ऐसे समझ लें। अब 9th का जो पहला क्वेश्चन है वो भी रैशनल और इरेशनल पर मुश्तमिल है। तो हम पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं, रैशनल नंबर्स की कंडीशंस, एंड उसके बाद हम देखेंगे इरेशनल नंबर की कंडीशंस। तो रैशनल नंबर्स में जो पहली कंडीशन है वो ये है कि कोई भी डेसिमल में हो नंबर, या अगर वो फ्रैक्शन की सूरत में आ रहा हो तो वो फिनिट होना चाहिए, यानी कि टर्मिनेटिंग हो। 10/4 तो ये फिनिट है, यानी कि ये पूरा डिवाइड हो गया। इसका आंसर आता है 2.5, तो ये फिनिट है, जारी नहीं है, ख़त्म हो गया। इसको हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं या डेसिमल नंबर्स की सूरत में लिख सकते हैं। तो ये फिनिट है, आगे जारी नहीं है। अब जो दूसरी हमारी कंडीशन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग उस वक्त रैशनल नंबर माना जाएगा जब अगली शर्त है रिकरिंग डेसिमल नंबर, यानी उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद डिजिट्स एक जैसे आते हैं या डिजिट्स का ब्लॉक एक जैसा आता है। जैसा कि इसके अंदर अगर हम देखें 1/3 में 3 को अंदर रखते हैं, 3 को बाहर रख के 1 को अंदर रखेंगे और 1 को अंदर रख के 3 पर डिवाइड करेंगे। 1 छोटा है, 3 नंबर बड़ा है, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा करेंगे। ये 0 इस पॉइंट को वाज़े करने के लिए लगाया जाता है। 3 3 9, 10 में से 9 माइनस किया 1, पॉइंट लगा हुआ है 0 का इजाफा। 3 3 9 1, बाकी पॉइंट लगा हुआ है 0 का इजाफा। इसी तरह ये 3 3 बार बार आ रहा है। तो ये हमारी रिकरिंग डेसिमल नंबर की पहली किस्म है, यानी कि डिजिट्स का बार बार आना। दूसरी किस्म में अगर डिजिट्स का ब्लॉक बार बार आता हो, यानी 142857, आगे अगर हम इसको मज़ीद डिवाइड करना चाहें तो फिर वही नंबर रिपीट होंगे 142857। इस सूरत में यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर कहलाएंगे। रिकरिंग को रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी कहते हैं, कि जिसमें हिंस या हिंसों का ब्लॉक बार बार आए। इन दोनों कंडीशंस के होते हुए भी ये रैशनल नंबर कहलाएगा, 1/3 भी और 22/7 भी। अब इसकी तीसरी जो कंडीशन है वो है परफेक्ट स्क्वायर की, कि कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो। मैंने यहाँ पे √9 लिखा है, आप 1 का भी अंडर होता है जो कि 1 कहलाता है। 2 का अंडर नहीं होता तो वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर में आएगा। 3 का नहीं होता, 4 का होता है तो वो 2 आएगा। बस मैंने 9 लिखा है यहाँ पे, 9 का अंडर होता है, यहाँ मैंने लिख दिया परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसा कोई भी डिजिट जो परफेक्ट स्क्वायर हो वो भी रैशनल नंबर काउंट किया जाएगा। और हम जानते हैं कि इसके नीचे 1 को हम लेट कर लेते हैं, यानी होता है। तो ये फ्रैक्शन की सूरत में लिखा गया और फिनिट भी है, इसीलिए ये रैशनल नंबर है। अब इसी तरह इरेशनल नंबर जो कि उसके अपोजिट होंगे, यानी
जो हमने रैशनल नंबर की बात की उसके अपोजिट। अब इसके अंदर आ गया पहला नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, यानी कि इधर भी नॉन टर्मिनेटिंग आ गया और रैशनल में भी नॉन टर्मिनेटिंग आया था, लेकिन रैशनल में नॉन टर्मिनेटिंग के बाद रिकरिंग होना शर्त था। इसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग भी है एंड नॉन रिकरिंग भी है। यानी अब हम अगर पाई को देखें 3.141592 ये जारी है, इसमें रिकरिंग नहीं आ रहा। रिकरिंग में था ना कि रिपीट हो रहा था पॉइंट के बाद डिजिट या डिजिट्स के ब्लॉक रिपीट हो रहे थे, इसके अंदर नहीं रिपीट हो रहे। इसी तरह ई की वैल्यू है 2.71828128, यानी कि जारी भी है और रिपीट भी नहीं हो रहे, हिंसों का ब्लॉक भी बार बार नहीं आ रहा। तो इस सूरत में ये इरेशनल होंगे और ये इनफिनिट है, जारी है। इसको हम फ्रैक्शन की सूरत में नहीं लिख सकते। यहाँ बता दिया नॉट पॉसिबल इन फ्रैक्शन, यानी कि हम इनको फ्रैक्शन की सूरत में नहीं लिख सकते। और तीसरा है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 2√2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये जारी रहेगा। तो इसको भी हम फ्रैक्शन की सूरत में नहीं लिख सकते। इस कंडीशन में भी ये इरेशनल कहलाएगा। 3 का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये इस सूरत में जो भी ऐसे डिजिट्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे। तो अब हम आते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। 1.1 क्लास 9 1.1, इसका जो पहला हमारा यानी क्वेश्चन है उसका जो पहला हिस्सा है वो है 2.353535। अगर स्टूडेंट यहाँ पे हम गौर करें कि ये एक फिनिट नंबर है, ये एक फिनिट नंबर है क्योंकि आगे पॉइंट नहीं लगे हुए, जिससे हमें ये ज़ाहिर होता है कि ये नंबर कंटिन्यू है, जबकि ये कंटिन्यू नहीं है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो मैं समझा रहा था उसके अंदर जो पहला हिस्सा था 10/4 यानी कि फ्रैक्शन की सूरत में लिखना या पॉइंट के बाद नंबर्स का फिनिट होना, ये रैशनल नंबर की कंडीशन थी। तो हम इसका लिख सकते हैं कि दिस इज़ अ रैशनल नंबर। आप सिर्फ आगे लिखते हैं रैशनल नंबर। इसी तरह जो हमारा दूसरा सवाल है उसमें कह रहे हैं 0.66 के ऊपर बार लगी हुई है। ये बार इस चीज़ को जाहिर करती है कि पॉइंट के बाद 6 डिजिट, 6 का हिस्सा बार बार आ रहा है, तो ये हमारी रिपीटिंग फॉर्म हो जाती है। तो जो हमारी दूसरी कंडीशन थी कि ख़त्म भी ना हो, गैर मुख्ततिम यानी नॉन एज ऑन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग होता है, तो इसका मतलब इसके अंदर 6 का डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको भी रैशनल नंबर कहेंगे, रैशनल नंबर। अब अगर हम तीसरा सवाल देखते हैं उसके अंदर इन्फिनिट आ रहा है, यानी कि इसको हम फ्रैक्शन की सूरत में नहीं लिख सकते और ये जारी है। तो ऐसे हिस्से जो जारी रहें या जिनको हम फ्रैक्शन की सूरत में ना लिख सकें वो कहलाते हैं इरेशनल। तो इसको हम लिख देते हैं इरेशनल, इरेशनल नंबर। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, √7 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी इरेशनल कहलाएगा, इरेशनल नंबर। इसी तरह ई, जब मैं बता रहा था इरेशनल की कंडीशंस, उसके अंदर पाई था और ई था, तो आप उसको वीडियो को अगर पीछे करके देखें दोबारा तो आपको पता लग जाएगा कि ये भी नॉन रिकरिंग है। इसमें ख़त्म तो नहीं हो रहा, पॉइंट के बाद इनसे जारी हैं, लेकिन जो पॉइंट के बाद इनसे आ रहे हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। इसी तरह पाई था, पाई भी इरेशनल नंबर कहलाएगा। ये मैं पहले इसकी वजाहत कर चुका हूँ। सेम ये ई की तरह है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। 5 + 11, 5 + 11 में अगेन क्वेश्चन लिखेंगे सॉल्व के बाद। 11 के ऊपर अंडर रूट है और 11 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी इरेशनल कहलाएगा।
इरेशनल नंबर। इसी तरह हम आगे चलते हैं। अगला हमारा जो सवाल है वो है √3 प्लस √13। तो इसमें हम देखें फिर वही बात आ जाती है कि परफेक्ट स्क्वायर वाली। √3 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √13 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। अब 15/4 में देखें कि ये फिनिट भी है और फ्रैक्शन की सूरत में भी लिखा जा सकता है। जब हम इसको फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं तो ये रैशनल नंबर है, जो कि मैंने पहला रैशनल नंबर का समझाया था कि ये 10/4 एक रैशनल नंबर है। अब आखिरी जो हमारा क्वेश्चन है, इसको अगर हम हल करते हैं, यहाँ पे ये देखने में आता है कि √2 आ रहा है, जबकि √2 तो इरेशनल था, लेकिन वो सिर्फ एक √2 था। अगर हम इसको हल करते हैं साइड पे, 2 - √2, 2 + √2, ये हमारा फार्मूला बन गया, उसकी शेप में आ गया a² - b² = a - b a + b। तो इसमें हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, √2 मल्टीप्लाई होगा √2 से, 2 2 ज़र 4 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 4 - 2 2 आया। हम नीचे लट कर देते हैं, तो इसको हम फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं। सॉल्व में लिखेंगे, अगेन क्वेश्चन लिखेंगे, 2 - √2 इंटू 2 + √2 और इसके सामने लिख देंगे रैशनल नंबर। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आई तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।